से शुरू होगी बाबा बागेश्वर की पदयात्रा। आज से 16 नवंबर तक ये पदयात्रा चलने वाली है। दिल्ली से वृंदावन तक होगी ये पदयात्रा। पदयात्रा से पहले बाबा बागेश्वर का बयान है सामने आया है कि हिंदुओं को एक होने की जरूरत है, बच्चों को इस्लामिक होने से बचाएं। तीन प्रदेशों की यात्रा है, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। यह अपने जीवन काल की हम दूसरी पदयात्रा कर रहे हैं। प्रेम वाली बात, हमको तो केवल हिंदुओं में जागृति चाहिए। जात पात और भेदभाव को जड़ से हमें मिटाना है। हमें भारत भव्य बनाना है, हमें भारत दिव्य बनाना है। छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। हम इस देश में कास्टवाद नहीं राष्ट्रवाद चाहते। ये पदयात्रा 80 करोड़ हिंदुओं की कर रहे हैं। हम हिंदुओं के बच्चे और आपके बच्चे सुरक्षित रहें, इस्लामीकरण ना हो इस देश का, गजवा ये हिंद ना हो इस देश का, इस देश में दंगा नहीं गंगा फैले, इसीलिए हम ये पदयात्रा करने जा रहे हैं। इस देश की हिंदुओं की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। 10 दिन की यह यात्रा है। गांव गांव गली गली में जाएंगे, हिंदुओं से एक ही भिक्षा मांगेंगे कि हम सब हिंदू एक हो जाएं और हिंदुओं में एकता आ जाए। बाबा बागेश्वर ने इसे सनातन हिंदू एकता पदयात्रा नाम दिया है। 10 दिनों तक चलने वाली यात्रा का समापन मथुरा होगा। इस दौरान वृंदावन के वैष्णो देवी मंदिर परिसर भव्य संत सम्मेलन होगा। यात्रा से पहले बाबा बागेश्वर ने कहा, लोगों को कास्टवाद नहीं बल्कि राष्ट्रवाद पर ध्यान देना चाहिए। अगर हिंदू एक हो जाएंगे तो जाति व्यवस्था खत्म हो जाएगी। इस पदयात्रा में मुस्लिम भी शामिल होंगे। बाबा बागेश्वर ने ये भी साफ किया कि यात्रा मुसलमानों के खिलाफ नहीं, इसका मकसद हिंदुओं को एकजुट करना है। लेकिन बाबा बागेश्वर ने अपने बच्चों को इस्लामिक होने से बचाने की भी अपील की। और मयूर शुक्ला इस खबर पर हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। मयूर, काफी दिनों से इसका ऐलान कर दिया गया था कि पदयात्रा निकालने वाले हैं बाबा बागेश्वर, और आज से पदयात्रा शुरू भी होने जा रही है। कितने बजे से शुरुआत होगी, कहां तक जाएगी और क्या कुछ डिटेल है इस बारे में? देखिए, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बाबा बागेश्वर धाम के जो मुख्य पंडित हैं, वो अपने जीवन काल की दूसरी ये पदयात्रा निकालने जा रहे हैं और उनका मेन मोटिव है कि हिंदुओं को एक करना, जाति पात यानी कास्टवाद से अलग हटा के राष्ट्रवाद जो उनका नारा है वो देना। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश 3 राज्यों की यात्रा शुरू होगी। 10 दिनों तक ये पूरी चलने वाली है। आज सुबह 11 बजे से दिल्ली से ये पदयात्रा उनकी चालू होगी और हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश के मथुरा यानी कि वृंदावन जाकर बाके बिहारी मंदिर में ये समाप्त होगी। और गांव-गांव जाएंगे, गली गली जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि हिंदू धर्म में जो जातिवाद है वो कहीं ना कहीं खत्म हो और सब एक साथ हिंदू बनकर रहें। और इसी तरीके की हिंदू जागृति जो यात्रा है वो आगे भी निकालते रहेंगे, उनका कहना है। लेकिन उनका साफ संदेश है कि ये यात्रा हिंदुओं को जोड़ने के लिए है, ना कि किसी धर्म विशेष के खिलाफ ये यात्रा है। क्योंकि इनकी यात्रा में मुस्लिम भी शामिल होंगे, जो अन्य धर्म के लोग हैं वो भी शामिल होंगे, जो राष्ट्रवाद की बात करते हैं वो भी शामिल होंगे। तो किसी धर्म के या फिर मुसलमानों के खिलाफ ये यात्रा नहीं है। हिंदू एकजुट होकर रहें, आपस में बटे ना, उसकी ये यात्रा निकालने का काम कर रहे हैं और पहले भी उन्होंने ये किया है और आगे भी वो करते रहेंगे। तो ऐसे में काफ़ी बड़ी यात्रा है और उम्मीद जताई जा रही है कि 50,000 से ज़्यादा लोग इस दौरान बीच में उनसे जुड़ेंगे। और जब वृंदावन में वो पहुँचेंगे तो बहुत बड़ा कार्यक्रम भी वहाँ पर करने का आयोजन किया गया है। तो हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, हिंदुओं को जागृत करने के लिए बाबा बागेश्वर धाम के जो मुख्य पुजारी जो पंडित हैं धीरेन्द्र शास्त्री, उन्होंने अपना ये बीड़ा अपने सिर पे उठाया है और ये उनकी दूसरी यात्रा है। और पहली यात्रा जिस तरीके से सफल रही थी, दूसरी में भी जनसैलाब उमड़ने की उम्मीद है। बहुत शुक्रिया मयूर ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।